हम बात करेंगे बेटा अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कॉम्बिनेशन मीन्स बहुत सारे सेल्स को हमने जोड़ना है। ठीक है, हम सिंपल कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें, सीरीज कॉम्बिनेशन है सबसे सिंपल। सीरीज कॉम्बिनेशन में बेटा एक के बाद एक सेल लगा होगा। इट इज लाइक मैं पहले सिमिलर सेल्स ले रहा हूं। सपोज हर एक सेल की ईएमएफ जो है वो है ई, और हर एक सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है आर। इस सारे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस अगर हम कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दें, आर, तो दिस कॉम्बिनेशन इज सीरीज कॉम्बिनेशन। बस इसमें एक चीज का ध्यान रखना, पहले सेल का जो नेगेटिव है उसके साथ कनेक्टेड है दूसरे सेल का पॉजिटिव, दूसरे के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है तीसरे का पॉजिटिव, इसके नेगेटिव के साथ नेक्स्ट वाला। तो इस तरह से वन आफ्टर द अदर है। ठीक है, एक के बाद एक सेल लगा हुआ है। इफेक्टिव ईएमएफ जो होगी बेटा इस कॉम्बिनेशन की will be equal to n times E. It is E plus E plus E plus E. और effective internal resistance will be equal to n times R. ठीक है, तो ये हमारे पास अगर हम बैटरी बना दें, सेल्स के कॉम्बिनेशन से बैटरी बनती है, उस बैटरी की ईएमएफ होगी NE, इंटरनल रेजिस्टेंस NR, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो एज इट इज ही होगा। अगर इस सर्किट में आई करंट फ्लो कर रही है, if I is the current flowing in the circuit, तो बताओ I कितना होगा, what will be the value of that I? करंट होती है EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो बोलेंगे therefore I equals to EMF is NE डिवाइडेड बाय R प्लस NR। ठीक है, क्योंकि सर्किट में इस R में ये वाला रेजिस्टेंस भी ऐड हो रहा है, सो दिस वे हमारे पास ये बनेगा करंट का एक्सप्रेशन, NE डिवाइडेड बाय R प्लस NR। ठीक है, एज ए स्पेशल केस अगर हम ये एज्यूम करें कि R जो है बहुत बड़ा है NR से, R NR से बहुत बड़ा है, देन R प्लस NR जो होगा वो R ही होगा। अगर R NR से बहुत बड़ा होगा तो R प्लस NR विल बी इक्वल टू कैपिटल R, मतलब ये बहुत छोटा होगा तो इसको निगलेक्ट कर देंगे। देयरफॉर तब हमारा जो I है वो बन जाएगा NE डिवाइडेड बाय, इसको निगलेक्ट कर देंगे, सिर्फ R आ जाएगा। यू कैन राइट इट लाइक N इंटू E बाय R। और अगर R बहुत छोटा है NR से, ये बहुत छोटा है तो इसको निगलेक्ट करेंगे, देन R प्लस NR जो है वो NR ही होगा, और जब हम R प्लस NR को NR ही लिखेंगे तो I बन जाएगा NE बाय NR, NN कट जाएगा, I आ जाएगा आपके पास E बाय R। ठीक है, तो इस तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या फायदा होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन की हेल्प से हम ईएमएफ को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मैं डिफरेंट सेल्स अगर लूं, देखो सीरीज कॉम्बिनेशन अगर मैं डिफरेंट सेल्स का लूंगा, मान लेते हैं बेटा एक सेल का ईएमएफ है E1, इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, दूसरे सेल का ईएमएफ है E2,
इंटरनल रेजिस्टेंस है R2, तो इस कॉम्बिनेशन का जो इफेक्टिव ईएमएफ होगी वो होगी E1 प्लस E2, और जो इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस होगा इस कॉम्बिनेशन का वो होगा R1 प्लस R2। इफेक्टिव ईएमएफ आएगी E1 प्लस E2 और इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस होगा R1 प्लस R2। ठीक है, लेकिन सीरीज में ना एक बार ऐसा भी हो सकता है कभी कि सेल गलत लगा दिया, सेल गलत, रॉन्ग कनेक्शन बोलते हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे है, इसके बाद यहाँ पर पॉजिटिव नहीं नेगेटिव लगा दिया यहाँ, सो सीरीज में ऐसे भी लगाएंगे। ठीक है, हम प्रैक्टिकली नहीं लगाते हैं, बट कभी गलती से ऐसा लग जाए या सिचुएशन ऐसी दी हुई है कि ऐसा लगा रखा है। ठीक है, ये 10 मान लो ये 1.5 वोल्ट है, ये 1 वोल्ट है, तो इसको बोलते हैं रॉन्ग कनेक्शन है, लेकिन सीरीज में। तो इसमें क्या होगा बेटा, इसमें जो इफेक्टिव ईएमएफ होगी E, that will be equal to E1 minus E2, और जो इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस है इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस will be equal to R1 plus R2। So this way हम इफेक्टिव ईएमएफ और इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। रॉन्ग कनेक्शन में आपने माइनस कर देना है और जो एक्यूरेट कनेक्शन होगा उसमें ऐड करते हैं। जैसे अगर कोई सिचुएशन ऐसी हो कि इन ए सीरीज ग्रुपिंग ऑफ 10 similar cells, each of EMF E and internal resistance R. If two cells are wrongly connected, दो सेल जो है वो गलत लगाए हैं, then what is the effective EMF and what is the effective EMF and equivalent बोल सकते हो या इफेक्टिव भी बोल सकते हैं, इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, ईएमएफ कितनी होगी, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। देखो हमारे पास 10 सिमिलर सेल्स हैं, अगर 10 सिमिलर सेल्स हैं उसमें से 8 सही लगे हैं, तो जो सही लगे हैं उनकी ईएमएफ होगी 8E और जो गलत लगे हैं उनकी ईएमएफ होगी -2E। तो नेट ईएमएफ कितनी हुई, नेट ईएमएफ हो जाएगी 8E - 2E इक्वल टू 6E। और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, वो तो ऐड ही होगा 10 टाइम्स R। मतलब जितने गलत लगे होंगे, ऐसे आप इसको 8E बोल देते आंसर, क्योंकि 10 में से 8 सही लगे हैं, 2 गलत लगे हैं, तो बोलते 8E। 8E तो गलत होता क्योंकि जितने गलत लगे हैं ना उससे डबल का इफेक्ट कम होगा। तो अगर कोई हमारे पास एक शॉर्टकट फॉर्मूला याद रखो, इन ए series grouping of n similar cells, if m cells are wrongly connected, then effective EMF will be equal to n minus 2m into E। जैसे अभी वाले क्वेश्चन में देखो n है 10, 10 minus 2 into 2 4, आंसर आ जाएगा 6E। तो इस तरह से सीरीज ग्रुपिंग में जितने गलत सेल्स लगे होंगे उससे डबल का इफेक्ट जो है वो कम हो जाएगा। ठीक।